हर हर महादेव। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चमत्कारी और घर घर में पहचाने वाली गुंजा का। गुंजा लाल गुंजा होती है, गुंजा काली भी होती है, गुंजा सफ़ेद भी होती है। लाल गुंजा पर हमने पहले भी जानकारी दी है अपने पुराने वीडियो में, और आपको उसका ऐसा प्रेम मिला है हमारे लाल गुंजा पर कि आप आज वह हमारा 5 लाख से ऊपर व्यूज में है। और आज उसी कड़ी को हम अगली कड़ी में लेकर आए हैं, सफ़ेद गुंजा। गुंजा वह काली हो सफ़ेद हो, इनके अलग अलग प्रभाव भी होते हैं। लाल गुंजा अगर मंगल के दोषों का दोष शांत करती है तो सफ़ेद गुंजा मंगल के साथ साथ चंद्र के दुष्प्रभावों को भी शांत कर देती है। लेकिन यहाँ आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे तो गुंजा की, लाल सफ़ेद गुंजा की। यह गुंजा जो है, चाहे वह लाल हो या सफ़ेद हो या काली हो, पूर्णतः काली गुंजा बहुत कम मिलती है। तो यह जो सफ़ेद गुंजा है, इसको तो आप कल्प कह सकते हैं। लाल और काली सफ़ेद गुंजा का एक कल्प है। यह चिकित्सा जगत में भी एक से एक बड़ी रोगों को शांत करती है। चिकित्सा जगत में भी एक प्रमुख औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो यह तंत्र के अंदर, पूजा पद्धतियों के अंदर ग्रहों के दोषों को शांत करने के लिए भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, या ये कहा जाए कि यह मुख्य प्रयोग इन्हीं का हुआ जाता है। एक यह महा औषधि, महाजड़ी के रूप में जानी जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं सफ़ेद गुंजा की। तो सफ़ेद गुंजा की मैं यहाँ पे 2-3 ही ऐसे उपाय बता रहा हूँ। यदि आपको पुत्र की प्राप्ति की कामना है और पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आपको सफ़ेद गुंजा की जो पेड़ की जड़ होती है, इस जड़ को अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आप अपनी कमर में बांध लेते हैं, चाहे ये कमर में स्त्री भी बांध सकती है, दोनों दंपति बांधते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वरना स्त्री पुरुष में से कोई भी बांध सकता है। और विशेष तौर पर स्त्री को तो अवश्य ही बांधना चाहिए। पुत्र की कामना है तो पुत्र की कामना को लेकर अगर आप सफ़ेद गुंजा की जड़ को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अपने कमर में बांध लेते हैं तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत अच्छा साबित होता है। और यदि किसी को विष का प्रभाव शरीर पर पड़ गया है, चिकित्सा जगत के अंदर विष का प्रभाव पड़ गया है, तो सफ़ेद गुंजा के पेड़ की जड़ जो है, इस जड़ को आप पानी में धो करके इसका पानी में उबाल भी सकते हैं। इसका पानी जो है आप अगर विष के रोगी को पिलाते हैं तो यह सभी प्रकार के विषों को शांत करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो और इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तंत्र शास्त्र के अंदर मोहन की, वशीकरण की, तो सफ़ेद गुंजा की जड़ का आप चंदन की तरीके से घिसकर आप इसका तिलक बनाते हैं और प्रतिदिन आप इस सफ़ेद गुंजा की जड़ के तिलक करते हैं तो आपके अंदर थोड़े समय के अंदर ही आपके अंदर मोहिनी शक्ति का संचार होने लगता है। इस मोहिनी शक्ति का संचार होने लगता है और लोग आप पर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कार्य सफ़ेद गुंजा के होते हैं। आप
सफ़ेद गुंजा को धारण कर कर चंद्र के दुष्परिणाम प्रभावों को शांत कर सकते हैं। आपका मन अगर उथल पुथल होता है, मन पर आपको कंट्रोल नहीं होता, और मन को, क्योंकि यह मन ही इस शरीर का सारथी है, अगर आपका यह मन सही दिशा में है तो आपको सही मंजिल पर पहुंचाएगा। अगर मन भटक गया तो आपको गर्त में ले जाकर आपको बर्बाद कर देगा। तो मन की शक्ति पर कंट्रोल करने के लिए सफ़ेद गुंजा बहुत ज़्यादा बलशाली औषधियों में से एक मानी जाती है। इसके तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन समय अभाव के कारण यहाँ पर सभी प्रयोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग नहीं बताए जा सकते। अगर आप पुत्र की कामना कर रखते हैं, आपको पुत्र की कामना है, तो इसे कमर में बांधिए। आपको चिकित्सा जगत में अगर विष का प्रयोग है तो आप इसके पानी का प्रयोग विष के रूप में उतारने के रूप में कर सकते हैं। मोहिनी के लिए आप इसके तिलक का प्रयोग कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। हमारे अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।